हेलो दोस्तों, आओ पढ़ ले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम ट्रिगोनोमेट्री नाम का टॉपिक देखने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री हमें क्लास 8 से इंट्रोड्यूस हो जाता है और ट्रिगोनोमेट्री में हम जितने भी एंगल्स, जितने भी मेजरमेंट और क्वेश्चंस करते हैं, ये हमें क्लास 12 तक काम आते हैं। तो इसलिए ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिक्स देखें ट्रिगोनोमेट्री का, तो ट्रिगोनोमेट्री का जो नाम है उसका मतलब समझ लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री बना है 3 वर्ड्स को मिलाकर, ट्राई गोनोमेट्री। ट्राई से बनते हैं 3, गोनो का मतलब होता है एंगल्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसलिए ट्रिगोनोमेट्री का टोटल मीनिंग हो जाता है 3 एंगल्स का मेजरमेंट। अब इसमें अगर 3 एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि इसमें जो शेप हमको पढ़ना पड़ेगा वो ट्राइंगल आएगा। तो इसलिए जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो ट्रिगोनोमेट्री का हार्ट एंड सोल होता है। तो थोड़ा सा हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में भी देख लेते हैं। अगर एकदम बेसिक से समझा जाए तो किस एंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है? तो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह के ट्राइंगल को बोला जाता है जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे कि आप देख रहे हैं इस गिवन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है और इसलिए ये ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम इसकी सारी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें एंगल बी अगर 90 डिग्री है और मैं एंगल सी को थीटा सपोज करता हूँ, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की जो होती है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल ए जो रहेगा वो मुझे 90 डिग्री माइनस थीटा मिल जाएगा। कैसे, एक बार देख लेते हैं। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या बोलता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के हिसाब से ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उसके हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो गया। अब मैं यहाँ पर इन सब की वैल्यूज रख देता हूँ। एंगल ए की जगह पे एंगल ए ही आएगा। एंगल बी डायग्राम में 90 डिग्री है तो यहाँ पर 90 डिग्री रख दिया मैंने, और एंगल सी मैंने थीटा सपोज किया था तो उसकी जगह पे यहाँ पर मैंने थीटा रख दिया। तो इसके हिसाब से जब कैलकुलेशन किया गया 90 को इधर शिफ्ट किया, 180 डिग्री माइनस 90 मुझे यहाँ पर 90 मिल गया, और एंगल थीटा को मैंने इधर शिफ्ट किया तो फाइनली मुझे एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा मिल गई, जो मैंने यहाँ पर रख दी। तो इस तरह से मैंने ये ट्राइंगल आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया और इसमें ये तीनों एंगल किस तरह से ऑब्टेंड हुए वो बता दिया। 90 डिग्री तो इसलिए है क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल थीटा मैंने सपोज किया था, और एंगल ए जिसकी वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा है वो एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया। अब आगे क्या होता है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल स्टडी किया जाता है तो उसकी तीनों साइड्स का एक स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं। जैसे कि 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट साइड जो भी रहती है वो हमेशा हाइपोटेनस बोली जाती है। और राइट एंगल ट्राइंगल में जिस भी एंगल को मैं थीटा सपोज करूंगा उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर आएगी, और जो साइड एक तीसरी बच जाती है लास्ट में उसे हम बेस बोलते हैं। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री में हमें ये तीनों साइड्स ऑब्टेंड हो गई, और कैसे हुई वो भी समझ में आया। फिर से एक बार, 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेनस, जो एंगल हमने थीटा सपोज किया है इसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो बच गई वो बेस। मान लीजिए मैं थीटा एंगल सी को ना लेकर एंगल ए को ले लेता तो उस केस में जो परपेंडिकुलर रहती वो मेरी बी सी हो जाती। हाइपोटेनस ए सी फिक्स था तो बेस उसके हिसाब से ए बी हो जाता। ये दोनों साइड्स इंटरचेंज हो जाती अगर मैं एंगल सी की जगह पे एंगल ए को थीटा ले लेता। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते टाइम हमें टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फेस करने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब ऐसे एंगल्स और उनके साथ में इस तरह की कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज जो हमें इन तीनों साइड्स के रेशियोज प्रोवाइड करेगी। मतलब जैसे मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। अभी स्टार्टिंग में हम टोटल 3 रेशियो स्टडी करते हैं जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा होते हैं। और इनमें जो होती है, इन ट्राइंगल्स में से दो साइड्स के रेशियो आते हैं। जैसे साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा, कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा, और टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। अगर आपको इनको याद करने में कठिनाई होती है
तो इसकी कोडिंग भी यहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे मैंने कोडिंग बनाई, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। आप इन स्पेलिंग्स का इनिशियल लेटर देखिए। जैसे साइन थीटा के लिए अगर मैं इनिशियल पंडित का पी ले रहा हूँ तो हर का मैं एच ले लूँगा तो मुझे पी अपॉन एच मिल जाएगा। कॉस थीटा के लिए बद्री का इनिशियल बी लूँगा, हर का एच लूँगा तो मुझे बी अपॉन एच मिल जाएगा। और उसी तरह से टेन थीटा के लिए मैं प्रसाद का इनिशियल पी लूँगा और बोले का बी लूँगा तो मुझे पी अपॉन बी मिल जाएगा। तो ये 3 हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए और इनकी वैल्यू क्या होती है, इनको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो इस कोडिंग से उनको याद रख लीजिए या फिर बहुत सिंपल रेशियो है, इस तरह से इन्हें समझ लीजिए। फिर से बता देता हूँ, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये 3 रेशियो पढ़ने के बाद में हम बचे हुए 3 रेशियोज भी देख लेते हैं। वो इस तरह का है, पहला कॉट थीटा, उसके बाद में सेक थीटा और फिर लास्ट में कॉसेक थीटा। अब इनको याद करने का तरीका, कॉट थीटा कुछ नहीं होता, बस टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आपने टेन थीटा का रेशियो पढ़ा था पी अपॉन बी, उसी का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको कॉट थीटा के साइड्स का रेशियो मिल जाएगा, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो उसका रेशियो आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो उसका रेशियो आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में हमें टोटल 6 रेशियोज पढ़ने रहते हैं, जो कि इस प्रकार है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन का इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा है। तो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करने हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में भी कुछ रिलेशन होते हैं, जैसे कि अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड कर दूं तो साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर कॉस थीटा के रेशियो के मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस बन जाएगा, एच से एच कैंसिल आउट और यहाँ मुझे मिल जाएगा पी अपॉन बी। और पी अपॉन बी कुछ नहीं होता, टेन थीटा का ही रेशियो होता है। तो अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड करता हूँ तो मुझे टेन थीटा मिल जाएगा। और इसी हिसाब से अगर कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो इससे मैं साइन और कॉस के टर्म्स में भी कुछ लिख सकता हूँ, जो कि बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम ट्रिगोनोमेट्री की जो बेसिक 3 आइडेंटिटीज होती है वो उन्हें देख लेते हैं। ये तीनों आइडेंटिटी हमें इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन बना के बताएगी। जैसे पहली आइडेंटिटी जो होती है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनका यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक क्वेश्चंस में, टफ क्वेश्चंस में, हर तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आता है। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से ही बहुत सारी अलग आगे डिराइव्ड आइडेंटिटीज निकल कर आती है। तो पहली आइडेंटिटी हमारी हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी बनाने के पहले हम पहली वाली का यूज़ करेंगे। मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में बोथ साइड पहले साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कट गया, 1 1 मिल गया मुझे। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मैंने अभी आपको पहले बताया था, जो कि इक्वल टू कॉट होता है। स्क्वायर लगा है तो इसलिए वो कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और 1 अपॉन साइन थीटा कॉसिक थीटा बनाता है और स्क्वायर लगा है तो वो कॉसिक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो हमारी जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो इस प्रकार आ जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं फिर से पहली आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा। सेकेंड आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। थर्ड आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट होकर 1 मिल गया मुझे और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। फिर से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का जो रेशियो है मुझे टेन स्क्वायर थीटा दे देगा, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह से तीनों आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इनका यूज़ हमको ट्रिग्नोमेट्री में हर एक क्वेश्चन पे हर एक टॉपिक में मिलेगा। अब हम ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक एंगल चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती रहेगी, इसलिए मैं आपको इसको बनाना सिखा देता हूँ।
इसमें हम पार्टिकुलर 5 एंगल लेने वाले हैं। ये वो बेस एंगल्स है जिनका यूज़ आता ही रहेगा। बाकी टफ एंगल्स कभी कभी रेयरली यूज़ में आएंगे, जैसे कि 55 डिग्री हो गया, 75 हो गया, लेकिन ये 5 एंगल हमेशा यूज़ में आएंगे। और यहाँ पर रेशो में मैंने पूरे 6 रेशो लिए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, और ऊपर 5 एंगल्स लिए। तो चलिए चार्ट बनाते हैं। पहले साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब देखिए, आप बस साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60, साइन 90 और साइन 0, इन 5 वैल्यूज़ को याद कर लीजिए। बाकी के पूरी 5 रो आप इसकी हेल्प से बना सकेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। आपने साइन थीटा की जो वैल्यूज़ इसमें लिखी है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस थीटा के लिए इस ही लाइन को आप उल्टा लिख दीजिए। मतलब 0 से 1 चले हैं अपन, अब वही 0 से 1 आप उल्टा चल लीजिए। मतलब मैं यहाँ पर बोलूँगा तो कॉस 0 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, कॉस 30 √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 1/√2 हो जाएगा, कॉस 60 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी। इसके बाद में जब हम टेन थीटा के लिए आएंगे तो हमें ये पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो लेने पर हमें टेन थीटा की वैल्यू मिलती है। वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। जैसे मैं टेन 0 निकालने के लिए साइन 0 और कॉस 0 को आपस में डिवाइड कर दूंगा, तो 0/1 मुझे मिल जाएगा 0। जब मैं टेन 30 निकालने आऊँगा तो 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 1/√3। साइन 45 मुझे 1 नंबर दे देगा, क्योंकि 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 1 मिल जाएगा, और कॉस 30 मुझे मिल जाएगा √3। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं टेन 90 निकालने आऊँगा तो मैं 1 को 0 से डिवाइड करूँगा। मैथमेटिक्स में ये रूल है कि कभी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 0 डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते और उसे हम नॉट डिफाइन बोलते हैं। तो इसलिए टेन 90 की वैल्यू जो आएगी 1/0 की वजह से नॉट डिफाइन आ जाएगी। अब कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है। अगर टेन 0 0 है तो कॉट 0 क्या हो जाएगा? देखिए, टेन 0 की वैल्यू 0 है, उसको मैं 0/1 भी लिख सकता हूँ। अब इसी का मैं रेसिप्रोकल करूँगा कॉट थीटा में, तो 1/0 मुझे फिर से नॉट डिफाइन दे देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे 0 मिल गया है। ये कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल। फिर से अगर टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है तो कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3। टेन 45 1 है, कॉट 45 भी 1 हो जाएगा। टेन 60 और √3 है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/√3, तो कॉट 60 मुझे 1/√3 दे देगा। अब बारी आई कॉट 90 की, तो यहाँ पर ही नॉट डिफाइन था, मतलब 1/0 था। 1/0 का उल्टा 0/1, मतलब कि 0 मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू तक समझ में आ गया। अब सेक और कोसेक देख लेते हैं। सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो हम फटाफट निकाल लेते हैं उसकी वैल्यू। पहली वैल्यू आ जाएगी, इस टेबल को देखते हुए मैं सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सेक 0 हो जाएगा 1, सेक 30 आ जाएगा 2/√3, सेक 45 आ जाएगा √2, सेक 60 आ जाएगा 2 और सेक 90 आ जाएगा नॉट डिफाइन। अब कॉसेक देख लेते हैं। कॉस होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन के रेसिप्रोकल के हिसाब से सबसे पहले साइन 0 0 है, तो कॉसेक 0 जो है वो मुझे मिल जाएगा नॉट डिफाइन। साइन 30 1/2 है, तो कॉसेक 30 मिल जाएगा 2। साइन 45 1/√2 है, तो कॉसेक 45 मुझे मिल जाएगा √2। साइन 60 √3/2 है, तो कॉसेक 60 मुझे मिल जाएगा 2/√3। और साइन 91 है, तो कॉसेक 90 भी मुझे 1 मिल जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से आप ये पूरे एंगल के चार्ट को याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत यूज़ होगा। तो इस तरह की ट्रिक से अगर आपको ये चार्ट इजीली याद हो जाता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहिए।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।